डियर व्यूअर्स, आगामी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनजर अभी कुछ दिनों तक ऑडियो आर्टिकल का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। इस बीच आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए पीटी 2021 रिवीजन सीरीज प्रोग्राम शुरू हो चुका है। पीटी 2021 रिवीजन सीरीज प्रोग्राम रोज सुबह 8 बजे चैनल पे प्रकाशित किया जाएगा। उम्मीद है हमारी यह पहल आपके लिए लाभकारी होगी। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, खबरों में रहा T+1 सेटलमेंट सिस्टम क्या है? इसका सही जवाब था सेबी द्वारा प्रस्तावित ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा या से मुद्दे परमाफ्रॉस्ट के द्रवीकरण यानी परमाफ्रॉस्ट थॉइंग से संबंधित है या फिर हैं? 1. जलवायु परिवर्तन में तेजी आएगी। 2. उच्च अक्षांशों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं का प्रसार। 3. जंतुओं से मनुष्यों में बीमारियों का फैलना। 4. विषाणुओं और जीवाणुओं में वृद्धि। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कोई भी सदस्य या समुदाय वन अधिकारों का दावा कर सकते हैं जो अपनी आजीविका के लिए 13 दिसंबर 2005 से कम 3 पीढ़ियों यानी 75 वर्ष से मुख्य रूप से वन भूमि में निवास करते हैं। 2. वन अधिकार अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासी यानी अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स द्वारा दायर आवेदनों को मंजूरी देने के मामले में कर्नाटक शीर्ष पर है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, पारादीप बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह ओडिशा में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। 2. यह बंदरगाह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। 3. पारादीप पोर्ट ट्रस्ट मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के तहत एक स्वायत्त निगम है जो वाणिज्य विभाग के तहत काम करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। 2. यह गांवों को खुले में शौच मुक्त प्लस यानी ODF प्लस का दर्जा देने की केंद्र की पहल के एक हिस्से के रूप में ग्रामीण भारत में स्वच्छता की स्थिति का आकलन करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, क्वाड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पहली बार 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसका विचार रखा था। 2. मालाबार नौसैनिक अभ्यास औपचारिक रूप से क्वाड का एक हिस्सा है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, कोल्ड चेन स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे 2008 में लॉन्च किया गया था। 2. यह प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का एक घटक है। 3. यह केवल बागवानी उपज की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए लॉन्च की गई थी। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम यानी NMEO-OP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस मिशन के तहत 2025-26 तक ताड़ के तेल की खेती के क्षेत्र को बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर तक करना है। 2. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, हिंदी भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अनुच्छेद 350 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश से संबंधित है। 2. 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अंतिम प्रश्न था, खबरों में रहा PG सेट क्या है? इसका सही जवाब था एक नई क्रिस्पर आधारित आनुवंशिक प्रणाली जो मच्छरों की आबादी को बढ़ने से रोकती है। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।
शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। खबरों में रहा पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी यानी पेस भारत और किस देश या समूह के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, अमेरिका या फिर जापान? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी यानी पेस अमेरिका और भारत के बीच स्वच्छ ऊर्जा पर एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस प्रोग्राम के तहत दोनों देश ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित कई मुद्दों पर संयुक्त रूप से काम करते हैं। इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जब न्यायालय किसी व्यक्ति या अन्य संस्था को दिवालिया घोषित कर देता है तो ऐसी स्थिति को इंसॉल्वेंसी कहते हैं। 2. बैंकरप्सी ऋण चुकाने में असमर्थता की कानूनी घोषणा है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी COC द्वारा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान अनुमोदित हो जाने के बाद इसमें संशोधन और इसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इंसॉल्वेंसी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति या कंपनियां अपना बकाया कर्ज चुकाने में असमर्थ होती हैं। इसलिए कथन एक गलत है। बैंकरप्सी एक ऐसी स्थिति है जिसमें अदालत ने किसी व्यक्ति या अन्य संस्था को दिवालिया घोषित कर दिया है एवं लेनदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित आदेश पारित कर दिया है। बैंकरप्सी ऋण चुकाने में असमर्थता की कानूनी घोषणा है। इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1932 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2. राजा महेंद्र प्रताप सिंह को आर्य पेशवा के नाम से जाना जाता है। 3. राजा महेंद्र प्रताप सिंह सिंध के राजा थे। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, केवल 3, या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। 1932 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसलिए कथन 1 सही है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को आर्य पेशवा के नाम से जाना जाता है। इसलिए कथन 2 सही है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, लेखक और क्रांतिकारी थे। इसलिए कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, लिथियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अत्यधिक रिएक्टिव एवं ज्वलनशील होता है। 2. मानक परिस्थितियों यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस में यह सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का ठोस तत्व है। 3. भारत में लिथियम नहीं पाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। लिथियम अत्यधिक रिएक्टिव एवं ज्वलनशील होता है। इसलिए कथन 1 सही है। इसे खनिज तेल में संग्रहित किया जाना चाहिए। मानक परिस्थितियों यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस में यह सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का ठोस तत्व है। इसलिए कथन 2 सही है। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च यानी AMD द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के मुताबिक कर्नाटक के मांड्या जिले में लिथियम होने की पुष्टि की गई है। इसलिए कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विश्व हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। 2. हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। 3. अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश से संबंधित है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3।
भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हालांकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए कथन 1 गलत है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश से संबंधित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में लगभग 100% हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से उत्पादित किया जाता है। 2. प्राकृतिक गैस से उत्पादित होने वाले हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स एवं एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। भारत में लगभग 100% हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से उत्पादित किया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। प्राकृतिक गैस से उत्पादित होने वाले हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, भारत का यूपीआई निम्नलिखित में से किस देश के फास्ट पेमेंट सिस्टम से जुड़ने जा रहा है? सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया या फिर फिलीपींस? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंगापुर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर यानी एमएएस ने अपने फास्ट पेमेंट सिस्टम क्रमशः यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई और पे नाउ को जोड़ने की घोषणा की है। जुलाई 2022 तक यूपीआई और पे नाउ को लिंक कर दिया जाएगा। यूपीआई और पे नाउ को जोड़ने से दोनों देशों के बीच फास्ट पेमेंट की सुविधा मिलेगी। इससे उपयोगकर्ताओं को काफी फायदा होगा, क्योंकि वे पारस्परिक आधार पर तत्काल एवं कम लागत के साथ पैसों का ट्रांसफर कर सकेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, उत्तर कोरिया के हालिया क्रूज मिसाइल परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह उत्तर कोरिया का पहला क्रूज मिसाइल परीक्षण है। 2. इसे परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम उत्तर कोरिया की पहली क्रूज मिसाइल होने का दावा किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी की नई क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया के पास पहले से भी क्रूज मिसाइल है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। यह उत्तर कोरिया की पहली लंबी दूरी की यानी 1000 किलोमीटर से अधिक क्रूज मिसाइल है। आपको बता दें कि इसे परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम उत्तर कोरिया की पहली क्रूज मिसाइल होने का दावा किया जा रहा है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, सार्स-कोव-2 के म्यू वेरिएंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका वैज्ञानिक नाम C.1.2 है। 2. इसकी पहचान सबसे पहले कोलंबिया में जनवरी 2021 में की गई थी। 3. यह केवल दक्षिण अमेरिका में ही फैला है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 या फिर केवल 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2। हाल ही में इंडिया सार्स-कोव-2 जीनोम कंसोर्टियम यानी इंसाकॉग ने बताया कि भारत में सार्स-कोव-2 का म्यू वेरिएंट नहीं पाया गया है। सार्स-कोव-2 के म्यू वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम B.1.621 है, इसलिए कथन 1 असत्य है। इसकी पहचान सबसे पहले कोलंबिया में जनवरी 2021 में की गई थी, इसलिए कथन 2 सत्य है। यह वेरिएंट दक्षिण अमेरिका के अलावा यूरोप में भी पाया गया है, इसलिए कथन 3 असत्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2। अगला प्रश्न है, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यानी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह इंटर कंट्री एडॉप्शन 1993 पर हेग कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार काम करता है। 2. यह एक वैधानिक निकाय है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2,
एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। महिला और बाल विकास मंत्रालय जल्द ही हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट यानी हामा के तहत दूसरे देशों के बच्चों को गोद लेने को लेकर एक अधिसूचना जारी करेगा। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, इसलिए कथन 2 गलत है। यह इंटर कंट्री एडॉप्शन 1993 पर हेग कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार काम करता है, इसलिए कथन 1 सही है। भारत ने इस कन्वेंशन को 2003 में रेटिफाई किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। 1. वह मैसूर में कृष्णा राजा सागर बांध के निर्माण के मुख्य इंजीनियर थे। 2. सार्वजनिक जीवन में योगदान के लिए किंग जॉर्ज पंचम ने उन्हें ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के नाइट कमांडर से नवाजा था। 3. उन्हें 1955 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उपर्युक्त वाक्य निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के बारे में वर्णन करते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, एम विश्वेश्वरैया, राजगोपालाचारी या फिर चिदम्बरम पिल्ले। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एम विश्वेश्वरैया। भारत में हर साल एम विश्वेश्वरैया की जयंती 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया भारत के बड़े इंजीनियर और जानकार रहे हैं। दक्षिण भारत के मैसूर को एक विकसित और समृद्धशाली क्षेत्र बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। वह मैसूर में कृष्णा राजा सागर बांध के निर्माण में मुख्य इंजीनियर थे। सार्वजनिक जीवन में योगदान के लिए किंग जॉर्ज पंचम ने उन्हें ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के नाइट कमांडर से नवाजा था। उन्हें 1955 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, एम विश्वेश्वरैया। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह ऊपरी गंगा के मैदान में तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है। 2. सुरही रेंज पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दुधवा नेशनल पार्क से जोड़ती है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।